चालाक लोमड़ी की कहानी बहुत समय पहले की बात है। पंचतंत्र की कहानियों जैसे ही एक घने जंगल में एक बहुत ही चालाक लोमड़ी रहती थी। उसका नाम था चतुरिका। वह छोटी थी, पर उसकी बुद्धि बहुत तेज थी। जंगल के बड़े बड़े जानवर भी उसकी चतुराई से सावधान रहते थे। जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा तालाब था। उसी तालाब के पास रहता था एक घमंडी शेर। वह खुद को जंगल का सबसे ताकतवर और समझदार जानवर समझता था। शेर का नाम था सिंहराज। वह रोज शिकार करता और बाकी जानवरों को डराता। एक दिन भयंकर सूखा पड़ा। जंगल के कई छोटे तालाब सूख गए। अब सारे जानवर उसी बड़े तालाब पर पानी पीने आते थे। सिंहराज ने सोचा, अगर मैं इस तालाब पर कब्जा कर लूं, तो सारे जानवर मेरे सामने झुकेंगे। अगले दिन से उसने तालाब के पास बैठना शुरू कर दिया। जो भी जानवर पानी पीने आता, वह उसे डराकर भगा देता। बेचारे हिरण, खरगोश, बंदर और दूसरे जानवर प्यास से परेशान हो गए। चतुरिका लोमड़ी ने यह सब देखा। उसने सोचा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो सब जानवर मुश्किल में पड़ जाएंगे। कुछ करना पड़ेगा। वह धीरे धीरे शेर के पास पहुंची और बोली, महाराज, मैंने सुना है कि इस जंगल में आपसे भी बड़ा और ताकतवर शेर आ गया है। शेर गरजा, क्या कहा? मुझसे बड़ा शेर? असंभव, मुझे अभी दिखाओ उसे। लोमड़ी बोली, महाराज, वह इसी तालाब के पास रहता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। वह कह रहा था कि असली राजा वही है। शेर का घमंड जाग उठा। वह तुरंत बोला, चलो अभी दिखाओ मुझे। लोमड़ी उसे तालाब के किनारे ले गई। पानी साफ था और उसमें सब कुछ साफ दिखाई देता था। लोमड़ी ने कहा, महाराज, वह शेर पानी के अंदर रहता है। झुक कर देखिए। शेर ने जैसे ही पानी में झांका, उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया। उसे लगा सच में कोई दूसरा शेर है। उसने गुस्से में दहाड़ मारी। पानी में भी वैसी ही दहाड़ गूंजी। शेर और भी गुस्सा हो गया। मैं अभी इसे सबक सिखाता हूं, कहकर वह पानी में कूद पड़ा। लेकिन पानी गहरा था। शेर तैरना ठीक से नहीं जानता था। वह घबराने लगा। बड़ी मुश्किल से किसी तरह बाहर निकला, पर अब वह पूरी तरह डर चुका था। उसे लगा कि सच में कोई भयानक शेर पानी के अंदर रहता है। वह वहां से भाग गया और फिर कभी तालाब के पास नहीं आया। जंगल के सारे जानवर बहुत खुश हुए। सबने मिलकर चतुरिका का धन्यवाद किया। हिरण बोला, अगर तुम न होती तो हम प्यास से मर जाते। लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, शक्ति से ज्यादा जरूरी है बुद्धि। उस दिन से जंगल में शांति लौट आई। सभी जानवर मिलजुल कर रहने लगे और सिंहराज ने भी समझ लिया कि केवल ताकत से राजा नहीं बना जाता, समझदारी भी जरूरी होती है।